राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें। इस वीडियो की मैं समझता हूँ लगभग सभी किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी और इसीलिए इस वीडियो को आज मैं बना करके लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको थ्रिप्स की पहचान कैसे करें, इसे किस तरीके से कंट्रोल करें, कौन कौन सी अच्छी दवाएं हैं जिनसे इसे रोका जा सकता है, कितने लंबे समय तक हम इसे रोक सकते हैं, सब कुछ बड़ी आसानी के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। यदि अभी तक आपने फर्टिलाइजर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको दुनिया के अंदर जितने भी खाद, हर्बिसाइड, फंगिसाइड या कीटनाशक हैं उन सभी की जानकारियां धीरे धीरे एक एक वीडियो करके बना करके आपको दी जा रही है, जिससे कि किसी से भी आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं थ्रिप्स कंट्रोल की। थ्रिप्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों थ्रिप्स की पहचान के बारे में कि थ्रिप्स की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो थ्रिप्स किसान भाइयों हमें जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है, एक पीले कलर की थ्रिप्स देखने को मिलती है और एक काले रंग की थ्रिप्स आपको देखने को मिलती है। इन दोनों की जो इमेजेस हैं, इनकी जो फोटो हैं वो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। इन्हें देख करके आप बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि आपके खेत के अंदर थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। वैसे तो थ्रिप्स जो है बहुत तरह की होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो थ्रिप्स आपको देखने को मिलेगी वो पीले और काले रंग की ही देखने को मिलती है। इसकी पहचान करने के और भी मैं आपको 2 से लेकर 3 तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फसल की जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, हल्की पत्तियाँ होती हैं, उन्हें लेना है और सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर इसे यदि आप झटक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। या फिर जो हमारी मोबाइल की डिस्प्ले होती है, मोबाइल की डिस्प्ले पर भी यदि आप उस पत्ते को झटकेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। या फिर किसान भाइयों जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस की मदद से भी आप अपनी फसल के अंदर पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। तो ये 4 से 5 तरीके होते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैप लगाए जाते हैं पीले पीले कलर के, उन पर भी आपको थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने आपको 4 से लेकर 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसका सबसे आसान तरीका जो मुझे आज तक देखने को लगा वो किसान भाई ये कि जैसे मिर्ची की फसल है या फिर टमाटर की फसल है, इस पर जब इसका अटैक होता है तो जिनकी पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। तो यहाँ तक तो बात होगी थ्रिप्स को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये है कि इसकी कम से कम 3500 से लेकर के 4000 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं थ्रिप्स की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटियां, कितनी ज़्यादा प्रजातियां इसकी दुनिया में हैं। अगर बात करें एक मादा थ्रिप्स की, तो एक मादा थ्रिप्स जब किसान भाइयों अंडे देती है तो ये लगभग 50 से लेकर के 70 अंडे तक एक बार में दे देती है। 2 से लेकर 5 दिन का समय लगता है किसान भाइयों अंडे से बाहर को इन्हें निकलने में। अगर किसान भाइयों आपने 10 से लेकर 12 दिन के अंदर इन्हें कंट्रोल कर लिया तब तो आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, और यदि 10 से 12 दिन तक आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो बाद में इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि 10 से 12 दिन के अंदर ये लगभग कंप्लीट अपनी एज के अनुसार बड़े हो जाते हैं। अगर इनके खाने पीने की बात करूँ तो जो हमारी पत्तियाँ होती है, जो हमारी फसल होती है, इन्हें चूस कर ये खाना शुरू करते हैं और इसी से इनका पेट भरता है। ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स का अटैक होने से जो हमारे फल होते हैं, फल भी बेकार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये फलों को खाना शुरू कर देती हैं, उन्हें चूसना शुरू कर देती हैं और हमारी फसल की, हमारी फलों की, हमारे फूलों की जो क्वालिटी होती है वो किसान भाइयों बहुत ही बेकार हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं इसे कंट्रोल करने की कि इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो कीटनाशक है वो है किसान भाइयों हमारा डेलीगेट के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वो मिलता है स्पेंटोराम 11.7% SC फार्मूलेशन के साथ। जो दूसरा कीटनाशक यहाँ पर हम ले रहे हैं, दूसरा कीटनाशक आता है किसान भाइयों हमारा रिजेंट, जिसके अंदर फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन के साथ देखने को मिलता है। और तीसरा जो कीटनाशक हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा ये अबासीन मिलेगा देखने को। ये आता है किसान भाइयों क्रिस्टल कंपनी का, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एबामीन बेंजोएट टेक्निकल, इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये 3 जो मैंने कीटनाशकों के बारे में आपको बताया है, ये तीनों ही हमारे सिस्टमिक कीटनाशक हैं।
यानी कि ये सिर्फ सिस्टमिक कीटनाशक है। इसके साथ में आपको एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक और लेना होगा, और सिस्टमिक कीटनाशक और कॉन्टैक्ट कीटनाशक दोनों को मिलाकर के जब आप अपनी फसल के अंदर स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स का अटैक बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। तो सिस्टमिक कीटनाशक के बारे में मैंने आपको 3 नाम बता दिए, तीनों में से किसी एक का ही चयन आपको अपनी फसल के लिए करना है। अब बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट कीटनाशक के लिए कि कॉन्टैक्ट कीटनाशक हमें इनके साथ कौन सा लेना है, जो किसान भाइयों सिस्टमिक के रूप से भी हमारी थ्रिप्स कंट्रोल हो जाए, कॉन्टैक्ट के तरीके से भी हमारी जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो जाए, और जो अंडे हमारे बनते हैं, जो प्यूपा बनता है, वे भी कंट्रोल हो जाएं। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीटनाशक लेने हैं उनके बारे में मैं आपको 2 से लेकर 3 नाम बता रहा हूँ। इनमें से दोनों में से एक एक का चयन करके आप उपयोग करेंगे तो 100% आपकी फसल के अंदर से थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट कीटनाशक में हमें सबसे अच्छा जो यहाँ पर आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं प्रोफेक्स सुपर, जिसके अंदर किसान भाइयों आपको प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन देखने को मिल जाता है। या फिर दूसरे कीटनाशक के बारे में बात करूं जो हमारा कॉन्टैक्ट कीटनाशक है वो है क्लोरोपेरिफास 20% इसी फॉर्मेशन। ये भी आपको किसी भी कंपनी का देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, दोनों में से किसी एक का ही आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको 3 सिस्टमिक कीटनाशक के बारे में बताया और 2 कॉन्टैक्ट कीटनाशक के बारे में बताया। सिस्टमिक कीटनाशक तीनों में से किसी एक का चयन करना है, और कॉन्टैक्ट कीटनाशक में से दोनों में से किसी एक का चयन करना है, और इन दोनों को मिला करके यदि आप अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं तो 100% ना ही तो जैसे ही ये जो थ्रिप्स अंडे देती है, अंडे से जो प्यूपा बनता है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, ये वहीं पर उन्हें मार देगी, रोक देगी। तो जिससे कि जो आगे चल के इनका कंट्रोल हम नहीं कर पाते थे उस पर बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैंने बड़ी सोच समझ कर बड़े अच्छी तरीके से आपके लिए बना करके मैं लेकर के आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए